भाभी। बीननी, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? अब तक तू तैयार ना हुई? 1 घंटे से खाली थारी लाली लिपस्टिक ही लग पा रही थी, साड़ी ना पहनी गई तुझसे अब तक। हे भगवान, नीचे लुगाया तुझे देखने के लिए बैठी है, बातें बना रही होगी। और तू चल चल फटाफट साड़ी पहन। मम्मी जी, मुझे साड़ी पहना। ये क्या हुआ? ये चोट कैसी लगी थारी उंगली में? अब समझी, इसीलिए थारे से साड़ी नहीं पहनी जा रही थी। अरे पागल, अगर थारे चोट लगी है तो बता तो सकती थी कि भाभो, तुम्हारी उंगली के चोट लगी है, साड़ी नहीं पहनी जा रही है। लाग रही है ना अब सुंदर? चल चल, अब जल्दी नीचे आ जा, चल फटाफट। जी। जी नमस्ते। अजी नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। बैठ। लो, कर लो हमारी बीननी की मुंह दिखाई। भाभो साहब नमस्ते। नमस्ते समधन जी, सही मौके पर आई हैं आप। दाइसा, इनमें सबसे बड़ी आप हो, आप ही हमारी बीननी की मुंह दिखाई करके आशीष दो दिल से।
संतोष तो सूरज के लिए चांद का टुकड़ा ढूंढ के लाई है। सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज़ पिया जी। मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती, ओ दिया और बाती। अरे मरा रे, कैसी हालत हो गई शरीर की। कहाँ इतनी तनी में छाती हुआ करती थी कि कोई आटा रख के रोटी बेल दे। अब ये थका हुआ शरीर, बेटा अब तो खाने का मन भी ना करे। अरे बाबा साहब, लेकिन सूरज भैया की शादी में तो सबसे ज्यादा गुलाब जामुन आपके ही चाड़े थे ना। इधर छोटू, बाबा साहब आपको कमजोरी लग रही है तो हम कल ही अस्पताल जाएंगे। आप अपनी जांच पड़ताल वहीं पे करवा लीजिएगा। हाँ बेटा, बहुत जरूरी है। एक थारे अलावा पूरी दुनिया में किसी को हमारी बीमारियां ना दिखे। वही तो, आपको इतना देखते रहते हैं कि कुछ भी देखे बिना ही दिखाई नहीं देता। अरे मर गया। अरे बाबा साहब, अगर आपको इतनी बीमारी थी तो आप बिस्तर पे से क्यों उठे? सब बिगड़ गया ना, मतलब आपकी तबीयत बिगड़ गई ना। छोटू, बाबा आइए। बाबू सा, सचमुच चांद का टुकड़ा है तारी बिन्नी तो। बिल्कुल, थारे छोरे के तो भाग खुल गए संतोष। इतनी सोहनी छोरी मिली है। बात तो सही है, रूप में तो इसी है कि थारे को काजल का टीका लेकर घूमना पड़ेगा इसके आगे पीछे। ये नजर का टीका हल्का पड़ते ही उसे गहरा कर दे। लेकिन जब से नीचे आई है, आंखें नीची करके बैठी है, मुंह से कुछ बोला भी नहीं इसने। सब ठीक तो है ना? दाइसा, ये तुम्हारी बीननी की बड़ाई है? शर्म है आंखों में? आंख से आंख मिलाकर देखे नहीं किसी से, वरना अपने मोहल्ले में तो आधी लुगाया घर में कदम बाद में रखे हैं। हाँ, सबसे पहले सासू ने आंख दिखाना शुरू कर देवे है। फिर भी आप सब लोग यही चाहो हो तो बीननी जरा आंख ऊपर करके दिखा दे। अब आवाज भी सुनना चाहोगी आप सब कि कहीं गले में फटावट डोल तो नहीं बांध रखा है? बीननी, बोल दे कुछ बढ़िया सा। मुंह से कुछ शुभ शुभ निकलना चाहे। दाइसा, आप जानो, जब हमारी जिठानी जी मुंह खोले हैं तो लगता है किसी पीपली के पेड़ पे कोयल चहक रही है। बहुत मीठा बोले हैं। ओहो, लागे है कि बीननी ना मिठाई बहुत पसंद है, इसीलिए तो इका भाई भाभी ने सूरज को चुना है इसके लिए। बीननी, चल कुछ अच्छा सा सुना दे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरे पति सोए।
चहकी कि नहीं चहकी पीपली वाली कोयल। अब बोलो और कोई काम, दौड़ा के या कहीं से कुदवा के दिखाना हो तो। पर हाँ, उड़ने के लिए बोलो तो आप सबसे हाथ जोड़ूं कि हमारी बीननी के बस की बात को नहीं। चतुरी। जी भाभो। ये है हमारी बीननी के आने की खुशी का लड्डू। जाओ। क्या बात है भाभो सा, लड्डू भी सूरज की दो। जब पूरा मोहल्ला शुभ काम पे हमारे सूरज के पास सबसे पहले भाग के जावे है, तो फिर हमारे घर के शुभ अवसर पर क्यों नहीं? छोटी बीननी, चल अब मीठे थाल के रस्म का प्रबंध कर। जी भाभो। छवि। संध्या, तुमने सर। ले बीननी, हमारी तरफ से मुंह दिखाई कि नेक। मीठी थाल में शामिल हो जा। सारी लुगाइयां प्यार से एक एक निवाला खिलाएगी, ना नुकर ना करना किसी चीज के लिए। तू नहीं जानती कि इनमें से कुछ लुगाई हमारी इज्जत उतारने के लिए साड़ी का पल्लू कमर में खोस कर आई है। छवि। जी भाभो। जा सूरज ने मीठी थाल की रस्म के लिए बुला ले। और हाँ, थारा बाबोसा, विक्रम और मोहित ने भी बुला लिए। जी। बैठ बेटा। दाइसा, आप भी मुंह मीठा करवाइए। अरे गीता, तू क्या कर रही बेटे? जिठानी जी, आपके लिए। बिंदिनी सा का मुंह तो धीरे चलता दिखे है। कोई बात नहीं, मुंह का खत्म हो जावे तो ये खा लेना, बाद में ये तुझे ही खाना है।
छवि, बस भी करो ना। एक दिन में इतना मीठा खाएगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी उसकी। जानती हूँ, मगर वो क्या है ना कि ये रस्म है और रस्म के मुताबिक सारी मिठाइयाँ भाभी को ही खानी है। और भाभो ना बड़ी पक्की है रस्मों की, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। इसमें सारी रेसिपीज हैं, पढ़ लेना। भाभो सा, अगर आपकी इजाजत है तो पगफेरे की रस्म के लिए संध्या को मायके लेके जाओ। पगफेरे के लिए कैसे जा सकते हैं? हमारे खानदान के परंपरा के मुताबिक नई बीननी घर में आवे है तो सबसे पहले कुलदेवी के यहाँ जानो होवे। कुलदेवी दर्शन? हाँ, उनकी ही कृपा से हमारा परिवार सुखी और संपन्न है। पीढ़ियों से रीत चली आई है हमारे घर में। जब भी कोई नई शादी होवे है, सबसे पहले नया जोड़ा अपने सुखमय जीवन की मंगल कामना के लिए कुल देवी के दर्शन करना बहुत जरूरी हुए। आज शाम 4 बजे दर्शन के लिए रवाना होना है। कुल देवी के दर्शन के बाद पगफेरा करवा लेना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।